बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 क्यूब्स एंड क्यूब रूट। आइए सबसे पहले हम क्यूब्स के बारे में और क्यूब रूट्स के बारे में डिस्कस करें कि ये होते क्या हैं। तो क्यूब हम कहते हैं कि जब कोई भी नंबर अपने ही साथ 3 बार मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका जो आंसर आता है, प्रोडक्ट जो आता है, उसे हम क्यूब कहते हैं। जब कोई भी नंबर, ये 2 लिया, इस 2 को मैंने 3 टाइम 2 से 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा, ये क्यूब कहलाएगा। किसका है? 2 का। क्यूब ऑफ 2, 8 इज़ द क्यूब ऑफ 2 का क्यूब है ये, ठीक है। और इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है 2 की पावर 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती हैं, तीनों की पावर 1 है, ऐड करेंगे तो 2 की पावर 3। ये है 2 क्यूब। इसको पढ़ा कैसे जाएगा? 2 की पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब किसके बराबर होता है? 8 के। यानी किसी भी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए उसी के साथ तो उसके रिज़ल्ट को हम क्यूब कहते हैं। उसके प्रोडक्ट को x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा आपके पास, वो कहलाएगा क्यूब ऑफ x। जैसे कि 1 कुछ याद कर लें तो अच्छा है आपके लिए। 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1 आ जाएगा, ये क्यूब है आपके पास। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 8 आ जाएगा। इसको ऐसा करते हैं ना, देखिए 1 की पावर 3 यानी कि 1, 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 टाइम मल्टीप्लाई, और इसी तरह 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 की पावर 3 हो जाएगी और ये कहलाता है 27। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4 की पावर 3 हो जाती है, जो कहलाता है 64। इसी तरह 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब यानी कि 125। 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 6 का क्यूब मीन्स 216। इसी तरह 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 7 का क्यूब मीन्स 343। 8 का क्यूब करें, 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 8 का क्यूब मीन 512। 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 9 का क्यूब मीन 729। 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 10 का क्यूब मीन्स 1000। ये कुछ परफेक्ट क्यूब हैं, याद कर लीजिएगा। तो क्यूब का कॉन्सेप्ट समझ में आया। जिस चीज़ के ऊपर क्यूब है इट्स मीन वो अपने साथ ही 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारे पास इस चैप्टर में जो हमने हेडिंग पढ़ी है, वो है क्यूब रूट। क्या है वो? क्यूब रूट है। ये क्या है? जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर का रेसिप्रोकल। जिस तरह देखिए, अगर ये मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है x + 2 = 1। अब ये अगर मुझे यहाँ से 2 को ख़त्म करना है तो ये प्लस का 2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2, यानी कि अपने रेसिप्रोकल साइन में चेंज हो जाता है।
ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल फंक्शन जो है वो ऑपरेशन जो है वो डिवीजन है। इसी तरह अगर यहाँ पे कुछ डिवाइड हो रहा होगा तो वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो अगले स्टेप में ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ रूट्स हैं। इसी तरह अगर x के ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर का रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट होता है। मीन्स अगर किसी चीज़ के ऊपर स्क्वायर है और आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्क्वायर रूट चाहिए होगा। इसी तरह अगर किसी के ऊपर क्यूब है और आप उसका रेसिप्रोकल चाहते हैं तो क्यूब का रेसिप्रोकल क्यूब रूट होता है। क्यूब रूट को डिनोट किया जाता है इस सिंबल के साथ। ये क्यूब रूट का सिंबल है। इसकी एग्जांपल देखिए, ये क्यूब रूट के अंदर मैंने लिख दिया 8। तो अब देखिए 2 का क्यूब होता है 8 और 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2। जाहिर बात है उसका रेसिप्रोकल है ये, ठीक है। अच्छा, इस क्यूब रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर ये x के ऊपर क्यूब रूट डला हुआ है इट्स मीन ये x की पावर 1/3 है। क्यूब का उलट 1/3 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जाता है। फिर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये 2 कैसे आया ये भी देखें। क्यूब रूट 8 जब भी रूट के अंदर होता है हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए हमने सीखा हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। इधर प्राइम फैक्टर बना दें। अगर ये स्क्वायर रूट होता तो 2 के पेयर बनाने पड़ते, लेकिन अभी है ये क्यूब रूट तो हमें 3 का पेयर चाहिए होगा। ये 3 का पेयर बना और ये मेरे पास 2 बाहर आ गया। अगर जिसका पेयर नहीं बनता मीन्स के वो उसका क्यूब नहीं है और वो बाहर नहीं आएगा। ओके, अब ये एक मैंने एग्जांपल लिखी, यहाँ पे छोटा सा करके पावर की तरह लिखते हैं। फिर ये x है, इसमें n क्या है, n इज़ अ इंडेक्स। n क्या है, जो इसकी इधर n लिखा हुआ है इसको हम इंडेक्स कहते हैं या फिर रेडिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं और ये हमारे पास यहाँ पे n क्या है, इंडेक्स है। और रेडिकल साइन के अंदर जो होता है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपर लिखी हुई टर्म को इंडेक्स और अंदर लिखी हुई टर्म को रेडिकेंड कहते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए बेटा। आगे हम अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ये कुछ इसकी बेसिक्स थी जो आपको समझाना ज़रूरी था। अगर आपको कोई मसला है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए फिर एक बार क्यूब रूट को समझें। क्यूब रूट क्या है, क्यूब रूट जैसा कि ये है 4 का क्यूब 64, तो अगर मैं इधर क्यूब रूट के अंदर 64 लिखूँगा इसका मतलब इसका आंसर 4 है। जैसे 4 का क्यूब 64 है इसी तरह 64 का क्यूब रूट 4 है। तो ये टेबल आप याद कर लेंगे, थोड़ी सी हमारे लिए आसानी भी होगी, आपको मज़ा भी आएगा करने में। बाकी इसको याद ना भी करें तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके टेबल्स अच्छे हैं तो। आइए एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 3 पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 के ऊपर सबसे पहला सवाल है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स का। देखिए सबसे पहले आप इसको अपने पास तस्वीर हम आपको भेज देंगे या फिर आप इसको अपने पास नोट कर लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ये समझने में आसानी होगी। मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ये ट्रू फॉल्स हैं। ओके,
पहला सवाल है आपके पास, पहली ब्लैंक है, कहते हैं द क्यूब ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर मल्टीप्लाइड बाय। कोई नंबर कब क्यूब बनता है? जब उसको अपने साथ ही कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है। अ नंबर डैट हैज़ ओनली 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स इज़ कॉल्ड अ क्यूब। कोई भी ऐसा नंबर जिसके आइडेंटिकल 3 ही फैक्टर्स हों, यानी कि एक जैसे तीनों फैक्टर्स हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। इसको समझिए कि अगर फैक्टर्स क्या हैं और प्रोडक्ट क्या है, तो देखो बेटा, ये 2 और ये 3 मल्टीप्लाई हुआ, मेरे पास 6 आया। 6 है प्रोडक्ट और ये हैं इनके फैक्टर्स। अब ये फैक्टर आइडेंटिकल नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं। अगर ये हो जाएं एक जैसे 3 फैक्टर, तो आइडेंटिकल फैक्टर्स हो जाएंगे 3। तो इसके रिज़ल्ट को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? हम क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसके प्रोडक्ट को? क्यूब कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ नंबर डैट हैज़ ओनली 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स इज़ कॉल्ड अ क्यूब। आइडेंटिकल मीन्स एक जैसे फैक्टर्स हों। देयर आर डैश परफेक्ट क्यूब्स बिटवीन 1 to 1000। 1 से लेकर 1000 तक हमारे पास 8 परफेक्ट क्यूब हैं बेटा। बीच में इसको ज़रा समझिएगा, 1 भी इसमें काउंट नहीं होता। 2 से लेके आप 9 तक देखें, आपके पास 8 परफेक्ट क्यूब बनते हैं। हमने अभी पीछे टेबल बनाया है। इफ़ अ नंबर इज़ अ मल्टीप्लाई ऑफ 3, इट क्यूब इज़ मल्टीप्लाई ऑफ 27। If a number is multiplied of 3, its cube, यानी 3 का क्यूब अगर हम लें तो उसका रिज़ल्ट मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? उसका 27 आ जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए 3 क्या है, तो ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। जो ऊपर जो लिखा होती है छोटी सी पावर, इसे हम इंडेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। यस, बिल्कुल, इवन नंबर का क्यूब रूट हमेशा इवन ही होता है, याद रखिएगा। सेकंड है, द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर कैन बी पॉजिटिव। नहीं, कभी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव नहीं होता। इसकी वजह क्या है ये भी देख लीजिए बेटा। नेगेटिव साइन अगर किसी चीज़ के साथ है और उसके ऊपर अगर क्यूब है, तो इसका मतलब है नेगेटिव साइन 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। उसको फिर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट माइनस में ही आएगा, जबकि माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये याद रखिएगा। माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव रहेगा, इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, याद रखिएगा। द क्यूब रूट ऑफ 216 इज़ 6। क्या 216 का क्यूब 6 है? 216 का क्यूब रूट मालूम करें। एक तो यहाँ पे भी है, दूसरा ये भी देख लीजिए। 216 6 का क्यूब है, बिल्कुल सही है ये। फैक्टर्स बनाइए 216 के सबसे पहले, फिर हम इसमें लिखते हैं 216 को 2 से करें 108, फिर 2 से करें 54, फिर 2 से करें 27, फिर 3 से करें 9, फिर 3 से करें 3, फिर 3 से करें 1। तो 3 टाइम 2 आ जाएगा और 3 टाइम 3 आ जाएगा। तो ये 2 के भी 3 पेयर बने और 3 के भी, तो 2 भी क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा और 3 भी क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 6। तो द क्यूब रूट ऑफ 216 इज़ 6। ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। ये पीछे टेबल में भी आपके पास लिखा हुआ है। इफ़ a upon b इज़ अ रैशनल नंबर देन क्यूब रूट ऑफ a upon b इज़ सेम डैट दिस। नहीं, ये ऐसे सही होता कि अगर मैं इसको लिख देता क्यूब रूट a डिवाइडेड बाय क्यूब रूट b, तब तो सही था। मल्टीप्लाई में नहीं ला सकते इसको, इसी तरह अलग अलग करके डिवाइड में लिख सकते हैं। द क्यूब रूट ऑफ 250 लाइज बिटवीन 6 and 7। 250 जो है वो किसके बीच में लाई करेगा? क्यूब रूट के 6 और 7 के बीच में लाई करेगा। बिल्कुल, 6 का क्यूब रूट 216 है और 7 का जो है वो आपके पास होता है 343। तो इन दोनों के बीच में 256 लाई करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, 256 इन दोनों के बीच में ही लाई करता है। तो ये इस तरह हमारे ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई, ठीक है।
कोई कन्फ्यूजन हो तो इंशाल्लाह हम ईद के बाद आपकी क्लासेस रखेंगे, तो उसमें आपकी ये कन्फ्यूजन रिमूव कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर आर परफेक्ट क्यूब्स, इनमें से कौन से नेचुरल नंबर हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि बताइए कौन कौन से नंबर जो हैं वो परफेक्ट क्यूब हैं। पहला दिया हुआ है आपको 729। तो भाई देखिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ये नहीं पूछ रहे कि किसका है या किसका नहीं है, उन्होंने बोला बताओ कौन कौन से परफेक्ट क्यूब हैं। तो 729 लिया इसके आप प्राइम फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करें। 2 के टेबल में नहीं आता, 3 से स्टार्ट करें। तो 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 27, 3 9, 3 3 एंड 3 1। अब देखिए जो हमने ये बनाए हैं इसमें क्या फैक्टर्स हमारे पास 3 3 के पूरे हैं। देखिए ये भी एक 3 का फैक्टर बन रहा है और ये भी एक 3 का फैक्टर बन रहा है। तो येस 729 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, ये बिल्कुल परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अब उसने ये नहीं पूछा कि किसका है, अगर वो पूछता तो हम ये भी बताते कि ये 9 का परफेक्ट क्यूब है, बट हमें यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखें एक पेयर ये बना है 3 का और एक ये 3 का पेयर, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 आंसर आ जाएगा। लेकिन उसने ये पूछा ही नहीं है, तो हमने सिर्फ ये बनाया। जब पूरे पूरे पेयर बन गए तो हमने बता दिया कि 729 परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह बाकी सवाल भी आप करेंगे, जिनके नहीं होते वो, जिनके पेयर कंप्लीट नहीं होंगे वो परफेक्ट क्यूब नहीं हैं, और जिनके पेयर कंप्लीट होंगे तो वो परफेक्ट क्यूब होंगे। इसका सेकंड पार्ट में करके दिखाता हूँ। देखिए लिखा हुआ है 2700, 2700, 2 से करें, 2 1 2, 2 3 6, 1 कैरी, 2 5 10 और ये 0 एज इट इज़ आएगा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। 2 6 12, 1 कैरी गया, 2 7 14, 1 कैरी गया, 2 5 10। अब ये 2 से नहीं होगा, आइए 3 से करने की कोशिश करें। तो 3 2 6, 1 कैरी, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। तो सामने 5 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले प्राइम नंबर है, हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने होते हैं। किसी भी प्राइम नंबर से आप कर सकते हैं। 5 1 5, 1 कैरी गया, 5 3 15, 2 कैरी गया, 135। अगेन 5 से गया, 5 2 10, 5 7 27, फिर 3 9 3 3 3। देखिए 3 का तो पेयर बन रहा है, लेकिन ये 3 का, इन दोनों में 2 2 के पेयर बन रहे हैं। तो इधर 5 का भी पेयर कंप्लीट नहीं है, 2 का भी पेयर कंप्लीट नहीं है। तो इट्स मीन 2700 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। बी केयरफुल, क्यूब से कहते हैं। 2700 परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसी तरह अगले दोनों आप खुद करेंगे, लेकिन बी केयरफुल, यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर यूज़ करना है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद आपका 17 आ जाएगा, फिर आपका 19 आ जाएगा। 19 के बाद अगर 19 से कोई नहीं होता तो 23 का इस्तेमाल करेंगे, फिर 29 का इस्तेमाल करेंगे, फिर 31 का। इस तरह करके आप सिर्फ प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। ख्याल रखिएगा, इसके अलावा और कोई नंबर इधर आप डिवाइड के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये कहलाते ही प्राइम फैक्टर्स। चलिए भाई, 2 हमने करवाए हैं, 2 आप कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट, बल्कि यार क्वेश्चन नंबर 3 के मैं करवा दूँ, कर देंगे तो भाई, चले मैं ही करवा देता हूँ बेटा। नंबर 3 में देखिए, सवाल लिखने के बाद आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे 27000। इसकी अब फैक्टर्स बनाएंगे। तो 27000 को जब आप डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 2 से, तो 2 1 2, 2 3 6,
1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, फिर डबल ज़ीरो आ जाएगा। फिर अगेन 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी जाएगा 5, और फिर ये ज़ीरो आ जाएगा। अगेन 2 से करेंगे तो आ जाएगा 1, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, और ये फिर आ जाएगा 5। अब लास्ट में 5 है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट 5 से ही कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर है। वैसे तो 3 का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन 5 भी प्राइम नंबर, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 5 से। 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी गया, 5 7 ज़ा 35, 2 कैरी गया, एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से करें तो 1 3 5 आ जाएगा। अगेन 5 से करें तो 27 आ जाएगा। 3 से करें 9, फिर 3 से करें 3, फिर 3 से करें 1 आ जाएगा। ये देखिए, इसका भी पेयर कम 3 का सेट पूरा है, इसका भी 3 का सेट पूरा, सॉरी 3 का सेट पूरा है, 5 का भी और 3 का भी 3 का सेट पूरा है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट क्यूब किसका है, लेकिन हमें ये पता करना ही नहीं है। हमने सिर्फ लिखना है कि 27,000 इज़ आ परफेक्ट क्यूब, ख़त्म बात। ठीक है बेटा। इसी तरह अगला एक सवाल है, नंबर 4, 3 4 1 2 8। अब इसके बारे में बताइए। 3 4 1 2 8 के हम जब क्यूब रूट मालूम करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, नहीं आता 0, 2 6 ज़ा 12, और 2 4 ज़ा 8। ओके, कोई कन्फ्यूजन बेटा? देखिए 2 से हमने इसको कर लिया, अभी अगेन आखिर में इवन नंबर है, तो ये दोबारा 2 से डिवाइड हो सकता है। आइए से दोबारा 2 से हम डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन लास्ट में इवन नंबर है, दोबारा 2 से करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। कोई कन्फ्यूजन बेटा? अब देखिए लास्ट में इवन नंबर नहीं है, अब हम क्या करेंगे, 2 1 3 3 को चेक करते हैं क्या ये 3 के टेबल में आता है। तो देखिए 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अगेन इसको डिवाइड करें 3 से, देखिए क्या ये होता है। हाँ बिल्कुल 7 और 2 9 हो जाएगा बेटा। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी गया, 3 3 ज़ा 9, 2 कैरी गया, 3 7 ज़ा 21। दोबारा इसको डिवाइड करें 3 से, देखिए क्या हो जाएगा। तो 6 10 12 बिल्कुल होगा। 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 9 ज़ा 79। अब 79 को 3 से डिवाइड करें तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 79 के बाद अगर आप प्राइम नंबर है 4, मेरे ख्याल में 79 आल्सो अ प्राइम नंबर, बट ये नहीं। देखें 3 के बाद 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं। 729 7 के टेबल में भी नहीं आता बेटा। इसको आप 8 से 7 के बाद आप 11 से करें, उसमें भी नहीं आएगा। 729 12 के टेबल में भी, 11 के बाद 12 नहीं 13 का इस्तेमाल करेंगे, 13 के टेबल में भी नहीं आता। 729 13 के बाद हम इस्तेमाल करेंगे 17, उसके टेबल में भी नहीं आता। 19 के टेबल में भी नहीं आता। 19 के बाद 23 से आप डिवाइड करें, फिर 23 के बाद 29 का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप 31 का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप 37 का इस्तेमाल करेंगे, फिर 41 का इस्तेमाल करेंगे। ये 729 किसी खुद प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो देखिए ये 3 का सेट, ये 4, एक इधर, एक ये 2 बच गया और एक ये 729 बच गया। तो इट्स मीन 3 4 1 2 8 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब।
ठीक है बेटा। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 864 मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद टू मेक द क्वोशंट आ परफेक्ट स्क्वायर। क्वोशंट नहीं, प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लाइड होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। खैर जो भी हो, आइए हम इसके फैक्टर्स बनाएं, हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या चाहिए। 2 से कीजिए, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 0 8, 2 54, 2 27, 3 9, 3 3 एंड 3 1। अब देखिए ये परफेक्ट क्यूब होने के लिए हमें 3 3 के सेट्स कंप्लीट करने होते हैं कि हमारे पास हर नंबर के 3 3 के फैक्टर्स कंप्लीट हों। तो यहाँ पे देखिए क्या सबके 3 3 के फैक्टर्स कंप्लीट हैं। तो देखिए 3 के 3 के फैक्टर्स कंप्लीट हैं, इस 2 के भी 3 के फैक्टर्स कंप्लीट हैं, बट इस 2 के 3 के फैक्टर्स कंप्लीट नहीं हैं, एक 2 मज़ीद चाहिए। ठीक है, अब सवाल को हम दोबारा पढ़ते हैं। सवाल में कहते हैं व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताएं, बाय विच 864 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, कि उसको 864 से मल्टीप्लाई करें तो जो उसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है क्वोशंट डिवाइड होने के बाद बचने वाले आंसर को कहते हैं प्रोडक्ट आ परफेक्ट क्यूब, उसका प्रोडक्ट जो है वो परफेक्ट क्यूब हो। तो देखो भाई, इसको परफेक्ट क्यूब करने के लिए सिर्फ एक 2 की ज़रूरत और है, तो ये भी 3 का सेट बन जाएगा और ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इट्स मीन जो उन्होंने पूछा कि वो कौन सा नंबर है, तो रिक्वायर्ड नंबर इज़ 2। आपका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है, बट वहाँ पे आपको क्या है कि विच मस्ट बी डिवाइडेड, किससे डिवाइड करें। अगर इस सवाल में डिवाइड का होता तो हमारे पास ये 2 2 एक्स्ट्रा हैं, हमें इसे ख़त्म करना है तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देते। ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर इसी सवाल में वो डिवाइड का बोलते क्वेश्चन नंबर 4 में, तो हम किससे डिवाइड करते, इस 4 से, क्योंकि ये 2 2 एक्स्ट्रा हैं। इस 3 का पेयर बन गया, इस 2 का, इसका भी पेयर बन गया, इन दोनों का 3 का सेट पूरा नहीं बन रहा, तो इन दोनों को ख़त्म करने के लिए हम इसको 4 से डिवाइड कर देते, तो ये भी परफेक्ट क्यूब बन जाता। डिवाइड का अगर वो पूछते, मल्टीप्लाई का पूछा तो एक 2 मज़ीद आपको चाहिए। इसीलिए नंबर 5 में है 1 3 5 0 0। आइए अब इसका स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। 0 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी गया, 2 7 ज़ा 14 बन गया, 2 5 ज़ा 10, 0 एज इट इज, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 और ये आ गया 5। 3 से करें तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से करें, 3 3 ज़ा 9, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से करें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से करें, 3 4 ज़ा नहीं होगा बेटा, 5 से करें, 5 25, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, 5 के भी पेयर कंप्लीट हैं, 3 के भी पेयर कंप्लीट है, 2 के नहीं है। तो इधर जो हमें डिवाइड करना है तो 4 से हम इस टर्म को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे हम, 4 से, क्योंकि ये ऊपर 2 2 एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 4 आंसर आता है। तो उसने डिवाइड का पूछा है, दैट्स वाई इसका आंसर 4 होगा। अगर वो मल्टीप्लाई का पूछते तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते। याद रखिएगा, बस हमें पेयर कंप्लीट करने होते हैं, विदाउट पेयर वालों को ख़त्म करना है। मल्टीप्लाई करना है तो एक 2 ऊपर लिख दो, और अगर डिवाइड का बोल रहे हैं तो इन ये जो 2 एक्स्ट्रा इन्हीं से हम डिवाइड कर देंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद नंबर 6 है हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास।
हमने क्यूब रूट मालूम करना है। पहला सवाल 5832, सबसे पहला स्टेप फैक्टर बनाएंगे भाई। 5832 के फैक्टर बनाएं। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 29, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो ये किसका परफेक्ट क्यूब है? वो बोल रहे हैं क्यूब रूट मालूम करें 5832 के। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 1 2 3, फिर 1 2 3 3 हैं, फिर 1 2 3 ये 3 हैं। तो ये बना पेयर, ये बना सेट, ये बना सेट, ये आगे बाहर एक 2 इधर से और 2 3 आगे। तो 6 3 ज़ा 18, ये परफेक्ट क्यूब है 18 का। ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये आप चाहें तो रफ कॉलम में भी बना सकते हो और इसमें बीच में भी बनाए, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। दोनों तरीके आपके पास मौजूद हैं। ये 6 पार्ट्स हैं आपके पास बेटा। और सारे के सारे परफेक्ट क्यूब हैं। इट्स मीन ये सब के सब कंप्लीट डिवाइड होने चाहिए, तभी उन्होंने परफेक्ट क्यूब मालूम करने का कहा है। दूसरा सवाल है आपके पास 2 1 9 5 2। टू 1 9 5 2 को 2 से डिवाइड करो। 2 1 0 9, लेकिन 2 1 ज़ा 2, 1 नहीं आता, 0 लगा के 1 कैरी गया। 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी गया। 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी गया। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी। 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से करें। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी। 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 7, 2 आ गया। 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी। 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी 6 आ गया। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ना 7 से होगा, सॉरी 7 4 ज़ा 28, 6 कैरी। 7 9 ज़ा 43, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो अब अगेन देखिए बिल्कुल जिस तरह अभी हमने ये वाला सवाल किया है। क्यूब रूट मालूम करना है हमने 21952 का। तो ये इस क्यूब रूट के अंदर इसके फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3 बार ये 7 आया। 7 का 3 का सेट, 2 का भी 3 3 का सेट बने तो 2 2 और एक 7 बाहर आ जाएगा। 2 2 4 4 7 ज़ा 28। तो ये परफेक्ट क्यूब है किसका? 28 का। ठीक है बेटा। इसी तरह इसका अगला सवाल है तो नंबर 3 था बेटा, सॉरी, ये नंबर 2 अब हम कर रहे हैं। नंबर 2 में आपके पास 9261, 9261 के फैक्टर्स बनाइए। 2 से तो ये होगा नहीं, 3 से चेक करें, बिल्कुल होगा। 3 3 ज़ा 9, 2 नहीं आता 0, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी। 3 7 ज़ा 21, बिल्कुल दोबारा होगा। 3 1 ज़ा 3, 0 आया। 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी गया। 3 9, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी है। 3 4 ज़ा 12, 3 आया। यह भी हमने किया। 7 49 से होगा, 7 7 से होगा और 7 1 से होगा।
तो ऐसे आप क्यूब रूट के अंदर लिखेंगे 9261। फिर अगले स्टेप में लिखेंगे क्यूब रूट के अंदर 3 के 3 का सेट बना है और 7 का भी 3 का सेट बना है। तो एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 7 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 21 आपका। क्या है? पानी नहीं, पानी में पड़ेगा। इसी तरह नंबर 4 है आपके पास 4 42875। 42875। लास्ट में जब भी 5 हो डायरेक्ट 5 का इस्तेमाल करें क्योंकि प्राइम नंबर है। 2 8 ज़ा 40, 2 कैरी, 2 5 5 ज़ा 25, 3 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 2 कैरी, फिर अगेन 5 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी, 5 7 ज़ा 35, फिर 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी, 5 5 5 3 ज़ा 15, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 1 कैरी, 3 आ गया। 343 अभी हम ऊपर कर चुके हैं कि ये 7 ही के टेबल से होगा और किसी से नहीं होगा। 7 ऑलरेडी अब प्राइम नंबर। तो ये क्यूब रूट के अंदर आप लिखेंगे 42875। फिर इसके अंदर आप फैक्टर्स लिखेंगे 5 5 5 7 7 7। फिर इधर से 5 बार और इधर से 7 बार। अगली लाइन में आप लिख देंगे 35। ये आपका आंसर। एम्प्लाइज डेट का साइन, इक्वल के साइन, सॉरी बेटा, इक्वल का साइन, इसके अंदर सारे फैक्टर्स लिखिए। 5 का भी सेट बना, 7 का भी, दोनों बाहर आए, मल्टीप्लाई होकर अगली लाइन में आप 35 लिख देंगे। ये इस तरह आपका क्यूब रूट आ गया। नंबर 5 में अब आपके पास है 74088। आइए फैक्टर बनाएं। 74088 के इवन नंबर है, फ़ौरन 2 का इस्तेमाल करते हुए इसके फैक्टर बनाओ। 2 3 ज़ा 6, 7044, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 8, 1 कैरी, 5 2 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 6, 2 1 ज़ा 2। 2 की कहानी यहाँ पे होगी ख़त्म। 3 से करें, 3 3 ज़ा 9, ये नहीं आता, 0 2 किया, 3 8 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 20। ये साथ में हमारे हुआ है 3087। तो 3 से किया तो हमारे पास आया 1029। फिर हमने इसको 3 से किया तो आया 343। फिर 7 से किया तो 49। फिर 7 से किया तो 7 और फिर ये 7 1। ये फैक्टर्स कंप्लीट हुए। क्यूब रूट लिखते हुए हम यहाँ पे लिख देंगे 74088 एम्प्लाई सेट के साइन के साथ। और अगले स्टेप में हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे। तो 2 आया हमारे पास 3 टाइम, 3 भी हमारे पास आया 3 टाइम और 7 भी हमारे पास आया 3 टाइम। 2 भी बाहर, 3 भी बाहर और 7 भी बाहर। 6 7 ज़ा 42। इसी तरह नंबर 6 है जो आप खुद करेंगे। आज के लिए बस इतना बहुत है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी। अल्लाह हाफिज़।